हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम रबर को कैसे बनाते हैं, इलास्टोमर को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, जितने भी टाइप के हमें प्लास्टिक मिलते हैं वो सब मिलते हैं नेफ्टा प्रोडक्ट के थ्रू, और नेफ्टा मिलता है हमें क्रूड ऑयल के थ्रू। और क्रूड ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? जब हम जमीन में जो अर्थ होता है उसमें डीप ड्रिल करते हैं तो हमें क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं? फैक्ट्री में लेकर जाकर प्रोसेस करते हैं, उसको हीट करते हैं। जब हम उसको हीटर में हीट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। जब हम उसको हीट करने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट लगे होते हैं जिसमें से वो प्रोसेस होता है और केमिकल रिएक्शंस होती है। और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें रिफाइनरी गैस मिलती है, फिर 70 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल मिलता है, फिर नेफ्टा मिलता है। दोस्तों, नेफ्टा ही मेन प्रोडक्ट है हमारे। किसी कोई भी टाइप जो मैन मेड प्लास्टिक है वो बनाने के लिए रॉ मटेरियल है नेफ्टा, जो हमें 120 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। और वैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, नेफ्टा को जब हम प्रोसेस करते हैं कंपनीज में, जब उसको हीट करते हैं तो हमें तीन टाइप के प्लास्टिक मिलते हैं, जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इलास्टोमर। तो दोस्तों, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो तो रिसाइकेबल होते हैं। मींस वो रिसाइकेबल क्यों होते हैं, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो मेरी वीडियो है हाउ वी मेड थर्मोप्लास्टिक। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो जाकर देख सकते हो। वैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो रिसाइकेबल नहीं होते हैं, और क्यों रिसाइकेबल नहीं होते ये भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वैसे तीसरा है दोस्तों इलास्टोमर। अब ये इलास्टोमर इलास्टिक क्यों होते हैं? ये भी हमें नेफ्टा के थ्रू ही मिलते हैं। जो मैन मेड रबर होते हैं, नेचुरल रबर होते हैं और मैन मेड रबर होते हैं, दो टाइप के हमारे पास रबर है। तो जो मैन मेड रबर होते हैं उनकी कॉस्ट कम होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल रबर। अब ये कॉस्ट कम क्यों होती है वो भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जब आप एटॉमिक लेवल पे देखेंगे तो इनके मॉलिक्यूल आपस में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड होते हैं। और जब हम इनको हीट करते हैं तो ये आपस में मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट जाता है और ये मेल्ट हो जाते हैं। और फिर जब हम इन्हें फिर से कंडेंस करते हैं तो फिर से ये किसी और शेप में, किसी और प्रोडक्ट में इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में क्रॉस लिंक बॉन्ड की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनके बीच में बॉन्ड होता है। तो जो टूटता नहीं है, जब उनको टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो टूटता नहीं, वो डायरेक्टली जल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। वैसे इलास्टोमर होता है। इलास्टोमर में जो मोनोमर होते हैं, जो क्रॉस लिंक बॉन्ड बनाते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो थर्मोसेटिंग होते हैं। कुछ टूटते हैं, कुछ नहीं टूटते हैं। तो दोस्तों, ये हम डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड कैसे अचीव करते हैं मैंने मेरे यूट्यूब चैनल बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लास्टिक के बारे में जानने के लिए दोस्तों, तो विजिट कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।